कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। जो कर्मों के क्षय करने के लिए तपा जाए उसका नाम तप है। तपस्याएं तो आप अपने जीवन में बहुत सारी करते हो, फिर भी तपस्वी नहीं माने जाते। और जो तपस्वी माना जाता है वो तपस्याएं ज़्यादा करता हो जरूरी नहीं। महाराज, हम कौन कौन सी तपस्याएं करते? अभी गिनाने बैठेंगे तो आपकी पुस्तक छोटी पड़ जाएगी, पेन की स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी तपस्याएं कम नहीं होंगी। बड़ी बड़ी तपस्याएं आप सब कर रहे हैं। सबसे बड़ी तपस्या तो आजीवन कारावास जैसे गृहस्थ जीवन को निभाने की। जेल में आजीवन कारावास तो फिर भी 14 वर्ष का या कितने वर्षों का होता, तब तो किसी व्यक्ति को 2 आजीवन कारावास, 3 आजीवन कारावास की सजा मिल जाती। हम सोचते जीवन एक है और सजा 2 आजीवन कारावास की। क्या ये सजा देने वाले अगले जीवन में भी इसके पीछे डंडा लेके घूमेंगे क्या? कि नहीं, तुम्हें 2 जीवन की सजा मिली थी, अभी तुमने 1 जीवन लिया है दूसरा। नहीं महाराज, ऐसा नहीं। आजीवन कहा जाता, लेकिन 10-15 वर्ष में जीवन पूरा जैसा मान लिया जाता, इसलिए उसको 2 आजीवन कारावास, 3 आजीवन कारावास की सजा मिल जाती है। तो हमें लगता है उस कैदी से भी बड़ी सजा याफ्ता एक गृहस्थ जीवन की गृहस्थी है, जो पूरे आजीवन उस गृहस्थी की तप को तपता रहता है। तपते कि नहीं बताओ तो सही हैं? अभी आप आगे वाले नहीं, इसलिए तुम लोग को आगे बैठाला है, अभी पीछे वालों से पूछ रहे हैं तपस्या करते कि नहीं? महाराज, तपस्वी तो 36 घंटे की सामायिक करते होंगे। हमारी घंटों की तो कोई बात ही नहीं, महीनों और वर्षों की ऐसी सामायिक चल रही है कि सब कुछ सहन करते हुए भी कभी हम उफ नहीं करते। दूसरा, पहले तो गृहस्थी की तपस्या, फिर दूसरी तपस्या ये है कि तुमने तपस्या से पाया क्या? मैंने तो इन 12 वर्षों में ऐसा रसायन सिद्ध कर लिया, 2 घड़े रसायन जिसको कहीं पर डालो तो वो सोना बन जाए। तुमने क्या पाया? तपस्या करने के बाद तपस्या का फल ना मिले तो दुनिया उसको तपस्वी मानती नहीं। तुम्हारी गृहस्थी की तपस्या से संतान का फल सामने ना आए तो बताओ कैसा लगता? महाराज, वो तो वही जानता निसंतान है। और फिर संतान जन्म ले ले, वो स्वस्थ हो, सांगो पांग हो, इसके साथ साथ सर्वांग सुंदर हो, और फिर संस्कारवान हो। ये सब कुछ को करने के लिए कितनी तपस्याएं लगती बताओ तो सही। महाराज, क्यों मजाक उड़ा रहे हम सबका? मजाक की क्या बात है? मजाल है कोई तपस्वी ऐसा करके दिखाए। सुन रहे?
मंच पे बैठने वाला एक भी ऐसा नहीं कर सकता जो आप तपस्या करते हैं, क्योंकि आज उत्तम तप का दिन है। और आप लोगों का उत्तम तप साल में एक दिन आता, तो हम आपके तप की बात ना करें तो कैसा उत्तम तप माना जाएगा? हम लोग के तो पूरे 365 दिन। अब हम लोग अपनी बात बताएं तो कौन सी बड़ी बात हो, तो 365 दिन मुख से भी और मुद्रा से देखने को मिलती है। आज तो हम तुम्हारी तपस्या की चर्चा करेंगे। और फिर आज के समय में बच्चे तो क्या, बड़ों की सबसे बड़ी तपस्या है सुबह उठ जाना। सुन रहे हो? सुबह उठ पाना बहुत बड़ी तपस्या। शरारती बन के उठना भी कठिन, तो शिवरार्थी बन के उठना भी और कठिन। सुन रहे हो महाराज? 4:15 बजे प्रार्थना हो जाती। हमें प्रार्थना की जो वो लगाते हैं रिकॉर्डिंग, उनसे कहना है कितने बार चलाते? 1 बार, 2 बार, 3 बार? ये प्रार्थना है कि अलार्म क्लॉक है? क्या है? किसने कहा तुमसे 3 बार? क्या गारंटी है जिनको उठना है वो 3 बार में भी उठ जाएंगे? और उसमें भी साधु के मुख से निकली हुई वो वचनों को तुम 3 बार, वो उसकी विनय नहीं। 1 बार पर्याप्त है। जिसको उठना है वो 1 बार में भी उठ सकता है और प्रार्थना कर सकता है। बल्कि जो प्रार्थना मान करके उसकी पवित्रता और विनय करता है, वो पहले से उठ जाएगा और प्रार्थना के समय सावधान मुद्रा में बैठ जाएगा। और जिनको नहीं उठना है वो साधु साक्षात यहाँ ध्यान लगा के बैठे हों, पूजन अभिषेक शांति धारा कर रहे हों, सब कुछ हो गया हो तो भी धक्का दे के उठने वाले नहीं। वो ड्रेस तो कोई सी भी पहने हो, उनका एड्रेस तो अभी वही है जो 10 दिन के पहले था। आप लोग सुन रहे हैं? हाँ महाराज, इस समय आप बहुत धीरे धीरे बोल के बहुत गहरी गहरी बात कहते हो, क्योंकि तुम लोग जोर से और धारा प्रवाह सुनने के और ठोक बजा के कूटने पीटने के इतने आदी हो गए कि तुम्हारे लिए अब वो तरीका ज़्यादा कारगर नहीं होता। महाराज, शिवरार्थी ऑफ द डे तो मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिलेगा। 2 प्रकार के होते, जो सुबह से शाम तक नहीं उठ पाए, एक उनको भी हमें नया देना प्रारंभ करेगा। जो अपने जीवन में विकास कर रहे हैं उनको तो रोज मिल रहे, लेकिन जो विकास नहीं विकार से भर रहे हैं, एक अवार्ड उनको भी तो मिलना चाहिए। महाराज, उत्तम तप के दिन इतना तो व्यवस्था हो जानी चाहिए। सोच रहे हैं हम भी ये व्यवस्था बन जाए। सबसे कठिन आज हो गया सुबह उठ पाना। जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में, और नींद में दिन बीत जाता, रात बीती जागरण में। 12-12, 1-1 बजे उनका सुबह हो रहा। सोचो, गुरुदेव कहते सूर्य की किरणें फूट रही हैं, तो जितना जितना उस सूर्य में से सूर्य की किरणों का फूटना हो रहा है, उतना उतना उस सोए हुए व्यक्ति का भाग्य फूट रहा है। ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज के टंकोत्कीर्ण वचन है, जिसमें एक अक्षर भी यहां से वहां नहीं हो सकता। महाराज, ये कैसे? जितनी सूर्य में से सूर्य की किरणों का फूटना हो रहा, उतना उस सोए हुए व्यक्ति का भाग्य फूट रहा। ये कैसे संभव है? बिल्कुल प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली संभव है। सुनो, दुनिया में सबसे पहले कौन सा काम हो सकता? और आप सबसे पूछना चाहते हैं, सुबह होते ही सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? बताओ। अच्छा, कोई बोला पंच परमेष्टि का स्मरण, कोई बोला नमोकार मंत्र, कोई बोला है कि
मंजन, कोई बोल रहा है कि अपनी दैनिक क्रियाएं, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। और कुछ, सुबह होते ही सबसे पहला काम आंख खोलना। सबसे पहला काम आंख खोलना। अब जो सुबह होते ही सबसे पहले काम में फेल हो गया, बोलते ना वेल बिगन इज हाफ डन, यानी अच्छी शुरुआत का मतलब है आपका आधा काम पूरा हो गया, और बैड बिगन इज रफ डन, यानी खराब शुरुआत का मतलब काम कबाड़ा हो गया। अब जो सुबह होते ही सबसे पहले काम में फेल हो गया, तो बताओ वो यदि आगाज खराब करेगा तो बीच में और अंजाम कौन सा अच्छा करेगा। और आप बोलते हैं लक एंड अपॉर्चुनिटीज ग्रेविटेट देम हु सोल्ड अस देम, कि भाग्य उस तरफ खींचा चला आता है जो उसके लिए प्रयास करते हैं। अब सुबह होते ही सबसे पहले प्रयास में तुम फेल हो गए, तो फिर तुम दिन भर के सारे प्रयासों में पास होगे क्या गारंटी। और जब पास नहीं होगे तो तुम प्रयास ठीक से कर पाओगे क्या गारंटी। और प्रयास ठीक से नहीं कर पाए तो परिणाम भाग्य को जगाने में पाओगे क्या गारंटी। इसका मतलब सुबह होते ही जो सबसे पहले प्रयास में फेल हो गया, सूर्य की किरणों के फूटने के साथ साथ यदि वो सो रहा है तो उतना उतने अपने भाग्य को फोड़ रहा है। प्रैक्टिकली भी प्रूव्ड हो गया। निशाचर आपने नाम सुना? किनको बोलते हैं महाराज? राक्षसों को बोलते हैं। कभी राक्षस देखे आपने? महाराज घर में ही बहुत सारे हैं। रात में जो जागना सीख जाता है, अच्छे कामों को होने की संभावना उससे दूर हो जाती है। महाराज सुनते हैं, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। सुनते हैं महाराज, रात में साधु भी तो जागते हैं, लेकिन रात में साधु जागते कैसे हैं? वो अल्प निद्रा लेकर के फिर जागते हैं आधी रात से, और फिर जागते चले जाते हैं। अल्प निद्रा। और आप लोग साधु नहीं बने हो, फिर भी यदि रात को जाग रहे हो तो व्यसनी और अपराधी बने बगैर तुम रह नहीं पाओगे। चाहे पढ़ाई के लिए जागो, चाहे बिजनेस के लिए जागो, चाहे गप्पे हाँकने के लिए जागो, चाहे मीटिंग के लिए जागो, एक कटु सत्य है। क्यों? उस वातावरण में अच्छाइयों के आपके जीवन में समाने की गुंजाइश है ही नहीं। क्यों? दिन भर में 8 प्रहर होते हैं, 3 घंटे का एक प्रहर है। दोपहर का मतलब दिन के 2 प्रहर निकल चुके हैं, 6 घंटे, तब 12 बजे से दोपहर लग जाती। और हर प्रहर का एक नेचर होता है। तो रात में राक्षस प्रहर, निशाचर योग, रौद्र काल, ये अलग अलग प्रहरों के अलग अलग नाम हैं, वो प्रारंभ हो गए हैं। और दुनिया के सारे जो अच्छे काम नहीं माने जाते वो सब रात की सराउंडिंग में ही होते हैं, जो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी जनरेट करते हैं। और उस समय तुम यदि जाग रहे हो तो इतने नकारात्मक आभा मंडल में तुम्हारा तत्व चिंतन नहीं होगा, तुम्हारा अतत्व चिंतन होगा या कुतत्व चिंतन होगा। हमें यही बात कहने में जरा भी कोई संकोच नहीं कि जो रात को 10-11 बजे के बाद जागता है, उसके मन में यदि साधु नहीं है तो अपराध ही जन्म लेता है। कोई संकोच नहीं। भले यहां पर जागने वाले कितने भी धर्मात्मा बैठे हों, एक कटु सत्य है, ये भी एक तप है।
रात को 10-11 बजे के बाद यदि आप जाग रहे हो तो व्यसनों से बहुत दिन तक नहीं बच पाओगे। सुबह भले ही पूजन पाठ करते हो, स्वाध्याय करते हो, गुरुओं के पास आते हो, लेकिन 11 बजे के बाद जाग रहे हो, एक आध दिन बात अलग हो जाती है, लेकिन प्रतिदिन की तुम्हारी चर्या ये हो गई है। व्यसन आज हम कहेंगे, बच्चे हों, बड़े हों, वृद्ध हों, कोई भी हों। क्यों? तुम प्रकृति के विपरीत जा रहे हो, तो प्रकृति के विपरीत तो विकृति होती है। एक प्रकृति वो जो बाहर दुनिया में है और एक प्रकृति वो जो हमारे भीतर है। प्रकृति के विपरीत तो विकृति ही होती है। फिर तुम कितना भी कहो हमारा जीवन विकास को प्राप्त हो जाए, विनाश को प्राप्त हो सकता है, विकास को नहीं। महाराज, रात को शांति और एकांत रहता है, इसलिए हम कुछ अपने महत्वपूर्ण कार्य रात और शांति में कर लेते हैं। हाँ, करो ना। रात का शांति और एकांत आपको यदि चाहिए है तो 2 बजे तक जागने की बजाय 2 बजे से जाग के करो। 1-2 बजे तक जागने की बजाय 1 बजे से जाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 12 बजे से जाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके पहले एक बार निद्रा ले लो, क्योंकि उस निद्रा में ही उस नकारात्मकता से बचने का एकमात्र कारण है, एकमात्र सामर्थ्य है। और तुम यदि जाग करके वारुणी पाई जैसे झूम रहे हो, तो अभी तो बिना ड्रिंक किए झूम रहे हो, फिर वो झूमने की आदत ड्रिंक तक ले जाएगी। और ड्रिंक एक बार आया तो क्या क्या तुमसे सिंक कर जाएगी हम नहीं कह सकते। इसलिए दिन में 3 बार वचनों से और 24 घंटे मन से अपने आप को अधार्मिक कहने का जो साहस करते हैं, दुनिया उन्हीं को तो धार्मिक मान करके मंच पे बिठाल देती है। 24 घंटे खुद को कचोटते रहते हैं। हाँ, तुम उनको गलत कहोगे तो तुम गलत हो जाओगे, लेकिन वो खुद को गलत नहीं कहेंगे तो वो गलत हो जाएंगे। साधना के विकास क्रम इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, लेकिन तुम्हारी समझ यदि इतनी बढ़ गई हो कि आज उत्तम तप वह है जो उपवास के साथ अथवा बिना उपवास के अपने निकट वास करने लायक हो पाए, और निकट वास वही कर सकता है जो अंदर जो बास आ रही है ना, उसको खरोंच खरोंच करके बाहर करने का साहस कर पाए। अहिंसा परमो धर्म की बोधि। कभी आपने सोचा है कि सुबह सुबह का 1 घंटा